क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझ पे दिल से मरते हो? हाँ कसम से, कसम से, हाँ कसम से, कसम की कसम कसम से, सनम हम जन्म जन्म से तुम पे मरते हैं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझ पे दिल से मरते हो? हाँ कसम से, कसम से, हाँ कसम से, कसम की कसम कसम से, सनम हम जन्म जन्म से तुम पे मरते हैं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आज हम लोग ब्लड रिलेशन के तहत जो सेकेंड टाइप है, जैसे ब्लड रिलेशन के तहत तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन, दूसरा आता है कोडेड ब्लड रिलेशन और तीसरा आता है पजल ब्लड रिलेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन के। नहीं, सबसे पहले जानिए कोडेड यानी कोड किया होगा, तो इसका टिप्स क्या है, कैसे हम इसको अप्रोच लेंगे, किस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको जेंडर पहचानना है कि मेल है या फीमेल है। मेल होगा प्लस और फीमेल होगा माइनस। दूसरा काम करना है आपको जेंडर गैप पता करना। जैसे मान लीजिए कि आप यहां पे स्वयं हैं, तो आपसे एक ऊपर जाएगा तो आपके कौन हो जाएंगे, पिता, ये आज +1 होगा, स्वयं है तो 0 होगा। आपके ऊपर कौन जाएंगे, पिता के ऊपर दादा, ये दूसरा पीढ़ी होगा, तो ये जेंडर गैप में सेकेंड आएगा। नीचे आप हैं, आपके नीचे कौन आएंगे, बेटा, -1 दीजिएगा। अगर नीचे पोता या पोती होगा तो -2, 2 जेंडर नीचे आएगा। तो आप इस तरीके से सबसे पहले मेल और फीमेल को पता करें, उसके बाद जेंडर गैप का पता करें और उसके बाद अप्रोच ले कोडेड ब्लड रिलेशन। मैं आपको इस तरीके से आज पढ़ाने वाला हूं कि आप क्वेश्चन देखेंगे और केवल इन दोनों कंसेप्ट पर ही क्वेश्चन को हल करें। आज तक बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाए होंगे कोडेड ब्लड रिलेशन का, लेकिन आपको एक लगाना पड़ता होगा रिश्ते को, लेकिन यहाँ पे केवल हम +1 +2 -1 -2 के माध्यम से आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे अप्रोच लेते हैं। आपको कोडेड ब्लड रिलेशन में ये कोड दिया गया है, AHB, ए बी का पिता है, $A ए बी की माँ है, A% B ए बी का भाई है, A@B ए बी की बहन है, P Q से कैसे संबंधित है। अब गौर कीजिए, हमें रिश्ता कहां से कहां तक निकालना है, P से लेकर Q तक इतना ही ना निकालना है, हम इतने दूर का बात करेंगे। उसके पहले जो दिया है वो बेकार दिया गया है। अब P Q से कैसे संबंधित है, गौर कर लो। अब तुम P Q से कैसे संबंधित, यानी P क्या कौन है Q का, यानी Q से हम चलेंगे कौन है। अब पहले देखते हैं डॉलर, देखते हैं डॉलर। यहाँ पे ए बी की माँ है, ए जो है यानी P जो है माँ है, माँ है मतलब एक ऊपर है, माँ है तो ऊपर क्या है, और यह जो है फीमेल है, फीमेल है ना, ये महिला है ना, माँ है तो कौन होगी, गौर कीजिएगा। देखिए ये पहचानिए, यहाँ पे डॉलर, डॉलर ए बी की माँ है, पहला वाला जो है माँ है बी की, तो पहला वाला जो है माँ होगी एल की, तो ये तो महिला है। अब तुम ही बताओ क्या दादा कभी हो सकते हैं, दादा तो महिला नहीं है, तो ये तो होंगे नहीं कभी। अब गौर करो, तो माँ है तो एक पीढ़ी ऊपर है, माँ जैसे यहाँ है तो माँ आपकी तो ऊपर रहेगी ना एक पीढ़ी,
+1। अब आप हैच पर देखिए, ए बी का पिता है, ए जो है पहला जो है, एल जो है या कौन है, पिता है, तो पिता है तो +1, यानी टोटल कितना हो गया, +1 जोड़िएगा तो +2, यानी 2 पीढ़ी ऊपर जाएगा। तो 2 पीढ़ी ऊपर में कौन हो सकता है, दादी ही हो सकती है। कौन हो सकती है आप ही बताइए, 2 पीढ़ी ऊपर जाएगा तो कौन होगा। क्या मां कभी भी 2 पीढ़ी ऊपर हो सकती है, मां तो एक ही पीढ़ी ऊपर जाएगी ना, तो ये तो होगी नहीं, तो कौन हो जाएगा, दादी। बन गया ना, कितना आसान है, फिर से समझ लीजिए। हमें P कौन लगेगा Q का, यानी P कौन है Q से, P और Q के बाद बात होगी तो P और Q के बाद बात करें। यहां पे देखें तो डॉलर कराते कि ए बी की मां है, पहला जो है मां है, तो पहला जो है से मां है, इतना ही ना P और L में बात करोगे। तो ये मां है तो महिला है, और जब महिला है तो दादाजी तो होंगे नहीं, और जब महिला है और मां तो हमसे एक पीढ़ी ऊपर की बात है, तो +1। अब हैच पर देखो, ए बी का पिता है, यानी एल जो है पिता है, ये पिताजी है, तो जब पिताजी है तो एक पीढ़ी ऊपर है, तो दोनों मिला के कितना बना, +2। तो 2, अब 2 पीढ़ी कौन ऊपर जाएगा आप ही बताइए। आप यहां पे है तो आपसे ऊपर होंगे आपके पिताजी, और यहां पे आपके कौन हो जाएंगे, दादा हो सकते हैं, वही ना होंगे। लेकिन दादा भी हो सकते हैं, या कौन हो सकती है, दादी भी हो सकती है। तो दादाजी तो कभी होंगे नहीं, क्योंकि यहां पे महिला की बात है, तो महिला दादा हो नहीं सकते, तो दादी ही होगी। तो बना ना, बिल्कुल आसानी से आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब ये दिया है कोडेड फॉर्म में, निम्न से किस विकल्प का अर्थ है कि P T की चाची है। P जो है, P चाची है T की, P चाची है, तो ये चाची है तो ये तो फीमेल है, बोलिए फीमेल है, महिला है, तो सबसे पहले तो हमें महिला की बात करना पड़ेगा। चाची है तो चाची है, तो चाची का मतलब हुआ पापा के भाई की पत्नी, तो पापा एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, +1 हमको चाहिए। नहीं, फिर से देखिए, P T की चाची है, तो P जब चाची है तो महिला होगी ना चाची, और पिता की बहन है तो एक पीढ़ी तो ऊपर होगा, +1। अब हमें जांचना है, पहले जांचिए, जेंडर पहचानिए। P और T की बात है, हम P के बारे में देख लेते हैं, सबसे पहले इसको पहचानते हैं। P परसेंटेज Q देखिए, ए बी का भाई है, ए जो है यानी P जो है भाई है Q का, तो ये तो भाई हो गया, यानी पुरुष हो गया, हमें महिला चाहिए, कट गया। इसको देखिए, @ ए बी की बहन है, ये बहन है P, तो चलेगा, तो है महिला। इसको देखिए, P हैच, ए बी का पिता, यानी P पिता है, तो ये तो पुरुष हो गया, कट गया। इसको देखिए, डॉलर, ए बी की मां है, ए यानी P जो है से मां है, ये मां है, तो ये अभी चलेगा और ये चलेगा, दो ठीक है। अब बात करते हैं, अब हम जनरेशन गैप देखते हैं कितने का। आप सोचो, @ क्या कह रहा है, ए बी की बहन है, यानी देखो P बहन है Q की, तो बहन है, तो बहन तो समान लेवल पर है, 0 पर है, आप ही के ना लेवल पर होगा बहन, तो 0। यहां पे हैच का देखिए, ए बी का पिता है, पिताजी थे एक ऊपर होंगे, +1, और @ देखिए, बहन है तो 0, तो देखिए सबको जोड़िएगा, P से T तक जाना है, तो +1 जोड़िएगा, 0 + 1 0, तो +1 नहीं होगा, अब +1 ही तो हमको डिमांड कर रहा है, अभी तो ये सही, हम इसको भी जांच सकते ले। डॉलर देखिए, ए बी की माँ, यहाँ पे देखिए डॉलर, यहाँ पे डॉलर है ना, तो माँ है तो +1, एक पीढ़ी ऊपर है, प्रतिशत भाई है तो 0 है, और हैच पिता है तो +1 है, अब P से T तक जाना है, +1 आप +1 +2 हो जाएगा, जबकि हमें जाना है +1 है ना, पूछ रहा है, तो आंसर मेरा कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल आसान तरीका है भाई, इससे आसान नहीं मिलेगा। आप पूरा बनाइएगा,
एक क्वेश्चन में ही 1 मिनट लग जाएगा, एक इसको जांचिए, फिर इसको, फिर इसको रिश्ता फरियाइए, तो जरूरी है कि सही होगा, आपसे मिस्टेक भी होगा, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ी ही नहीं। आप जेंडर पहचानिए, मेल है या फीमेल, जो पूछा जा रहा है मेल है कि फीमेल है, और इसमें पकड़िए, और पूरा जाना भी नहीं है, जहां से पूछ रहा है पी टी तो पी से टी तक जाना है, और उसके बाद जेंडर गैप देखिए और आंसर पर क्लिक कर दीजिए। बिल्कुल आसान है, बने रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगाइए। अब आइए एक और बेहतरीन कोडेड फॉर्म। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए गुने बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो P गुने Q घटे T में T का P से क्या संबंध है, मतलब T कौन लगेगा P का, T कौन लगेगा, तो T के बारे में जान ले, पहले गौर कीजिए T के बारे में। यहां से जेंडर हम डिफाइन करते हैं, देखिए माइनस वाला चेक कीजिए, ए बी का पिता है, ये जो है से पिता है किसके, ए के, T के, ए बी का पिता है, पहला वाला पिता है बाद वाले का। तो आप ही बताइए पिता जब है तो ये बेटा है कि बेटी है, आपको पता है, नहीं है पता ना, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। जब पते नहीं है, आपका जेंडर टीका क्लियर हो रहा है कि लड़का है कि लड़की है, जब पते नहीं है हम कैसे बताएंगे पुत्री है कि बहन है कि माता है, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो बस पहला काम है आपको जेंडर पता करना, लिंग पता करना कि लड़का है या लड़की है। दूसरा है उसका जेंडर गैप पता करना कि आपसे कितने पीढ़ी ऊपर है या नीचे है। तो ये सब ध्यान में रखकर आप प्रश्न को हल करेंगे। अब आइए एक और टाइप से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये है आपका कोडेड फॉर्म और ये आपसे पूछा है। इतना तो कथन सही है, हम सबसे जेंडर, हम पहले जेंडर गैप पता करके देखते हैं। क्या जेंडर पता करते हैं, शुरुआत करें। पी क्यू की बेटी है, पी जो है बेटी है ना, यानी पी हमारा क्या होगा इसमें देखते हैं। यहां पे भाग है, भाग, ए बी का अर्थ है ए बी का बेटी है, ए जो है यानी पी जो है बेटी है, तो स्पष्ट हुआ कि फीमेल है, नहीं चलिए फीमेल है। यहां पे है पी क्यू की बेटी है, पी तो बेटी है, ये तो ठीक है। क्यू पी की चाची है, मे बी, बुआ है मे बी, माँ है मे बी, सब हो सकता है क्योंकि सब महिला की बात कर रहा है। अब बात करें क्यू तक न जाना है तो क्या करें, बेटी है तो बेटी है तो नीचे जाएगा एक, चाची है तो एक ऊपर जाएगा, बुआ, बुआ कौन होता है, जो पिता की बहन होती है, तो एक ऊपर जाएगा। पी क्यू की माँ है तो एक ऊपर जाएगा। ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि माइनस वाली बात है और सब यहाँ पे प्लस की बात कर रहा है, नहीं। अब 3 प्लस आ गया, अब यहां भी देख लीजिएगा, ये बेटी है तो बेटी है तो -1 होगा, और प्लस यानी पिता है तो +1 होगा, और प्लस पिता है तो ये भी +1, यानी ये कट गया, +1 वाला तो आंसर होगा। अब तो स्पष्ट हो गया, सबको जोड़िएगा तो +1 बचेगा, ऐसे कट जाएगा। अब ये 3 में से आंसर होगा, लेकिन पता तो नहीं चला हमें इससे। अब क्या करें, अब देखते हैं इसको हल करके। ए प्लस बी का देखिए यहां भागा है तो ये तो बेटी हो गई, ये तो बेटी है पता है, लेकिन ये क्या हमको पता नहीं। अब इस पर जाइए प्लस पर, ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, ए जो है आर जो है पिता है, ये कौन है, पिता है, किसका, एस का, ठीक है पिता है। एस प्लस क्यू में आ जाइए, प्लस है ए भी, तो ये भी पिता है, ये भी आपके कौन है, पिता है। अच्छा बताइए, पिता तो है लेकिन क्यू का जेंडर तो हमें पता नहीं है। अच्छा जो भी रहे, ये पिता है, ये तो पिताजी हैं स्पष्ट है, तो ये बेटा या बेटी होगा। अब पिताजी है या उनके पिताजी होंगे से इसके कौन लगेंगे, दादाजी, और दादा की जो बेटी होगी, नहीं दादा की जो बेटी होगी वह कौन लगेगा, तो दादा का जो बेटी होगा बुआ लगेगी, यानी आंसर कौन हो जाएगा, पी क्यू की क्या लगेगी, बुआ लगेगी।
यही ना होगा। यहाँ पे देख रहे लो, ये पिताजी है और ये भी पिता है, पिता के पिता। अब पिताजी की बेटी कौन लगेगा? दादा के बेटी कौन होता है? तो बुए ना होती है। पिता के भी बहन बुआ और दादा के भी बहन बुए होती है। नहीं, दीदी ना हम लोग कहते हैं। यदि P प्लस क्यू यानी P क्यू की माँ है, P भागा क्यू P क्यू का भाई है, P गुने क्यू P क्यू का पुत्र है, P घटे क्यू P क्यू की बहन है, तब निम्नलिखित में से किसका अर्थ M N की बहन है? M जो है N की बहन है, M जो है बहन है किसकी? N की। तो M तो बहन है, फीमेल होना जरूरी है, हम जांचते हैं। माइनस वाला देखिए, P क्यू की बहन है, P जो है से बहन है क्यू की, बहन है इसका, तो इसका तो पता नहीं चल रहा है कि कौन है। पता चल रहा है भाई है कि बहन है? P तो बहन है, ठीक है। हमको चाहिए M बहन चाहिए, M फीमेल चाहिए, लड़की चाहिए। N भागा वाला चेक कीजिए, P क्यू का भाई है, ये जो है E N भाई है इसका, इसका पता चल रहा है क्या क्या है? N माइनस M P क्यू की बहन है, P ई तो बहन है N, चलो ये तो बहन है, आ रहा है। और चौथा दे रहा है M, ये भी दे रहा है कि ये बहन है। अभी तो हमारे पास दोनों ऑप्शन सही हो रहा है। अब हम देखते हैं आगे, जांच करते हैं। M N की बहन कौन होगा? M बहन होना चाहिए। इसमें कौन बहन हो जाएगा? इसमें तो आपका N बहन हो जाएगा, जबकि M बहन चाहिए तो ये भी कट गया। अब तो ऑफकोर्स से यही होगा। देखिए अब यहाँ पे M ये जो है से बहन है किसका? P का। और भागा वाला चेक कीजिए, P क्यू का भाई है, P ये जो है से भाई है इसका, इसका भाई है ना। आप ही बताइए ना, जब ये भाई है इसका, ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो इसका भी तो ये बहन होगा ना। तो M जो होगा बहन होगा किसका? N का। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, समझे। तो इस तरीके से आज हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में चर्चा किए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, काफी पूछे जाते हैं। तो आप आशा करते हैं कि आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को वैक करके देखेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप नए व्यूअर्स हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ओके, तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बी एंजॉय। अगले वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं वो है पजल ब्लड रिलेशन। ठीक है, पजल ब्लड रिलेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और उसी से आपके ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आफ्टर दैट शेयर इट। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा आप हमें मोटिवेट करेंगे और मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लाऊं। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।